नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अन्निसा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 22, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। ला तनकिहू, और ना तुम निकाह करो, किससे? माँ, जिससे नकाहा निकाह किया है, आबाउकुम, तुम्हारे बापों ने। और बापों में कौन शामिल है? बाप, दादा, नाना। मिन निसाई, औरतों में से, यानी तुम्हारे बाप, दादा या नाना ने अगर किसी औरत से निकाह किया है तो अब वो औरत तुम पर हराम है, तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। यहाँ औरत की अब तकरीम बताई जा रही है। इल्ला मा कद सलफ, मगर जो हो चुका सो हो चुका, यानी आइंदा के लिए तुम इस्लाह कर लो, क्योंकि इस्लाम माशरे में इस्लाह कर रहा था। एक के बाद एक कानून आ रहा था, हुक्म आ रहा है कि आइंदा से ये चीज़ मना है। एक नया कानून आ गया है, आज के बाद ये नहीं हो सकता, और जो हो गया वो हो गया। ये सिर्फ इस हुक्म के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी का आम कायदा है। जो भी शख्स एक मुस्बत और अच्छी ज़िंदगी बसर करना चाहता है, उसके लिए क्या हुक्म है कि वो आज की फ़िक्र करे, मुस्तक़बिल की फ़िक्र करे। किस मायने में? कि वो आइंदा वो गलती ना दोहराए, वो माजी की बातें खोल कर ना बैठे। इसी तरह खामिद और बीवी में भी जब तक अच्छे दिन नहीं आ सकते, जब तक वो पिछली बातें ना खोल कर बैठ जाएं कि डे 1 पर ये हुआ था। कभी पिछली बातें मत दोहराओ, पिछली बातें दोहराने से हमेशा ज़ख़म खुरचने वाली बात है, जब वो मुंदमिल होने के करीब हों। इसी तरह कभी भी तुम इस जलन से बाहर नहीं आ सकते, इससे मना किया जा रहा है। इल्ला मा कद सलफ, जो हो गया सो हो गया। इन्नहु काना फाहिशा, जो हुआ वो अच्छा ना था। वो क्या था? और है फाहिशा। किसको फाहिशा कहा? यहाँ बाप की बीवी से शादी करना, यानी सौतेली माँ से शादी, ये बात फाहिशा में आती है। वह मख्तन, सख्त नापसंदीदा है। मख्त का लफ्ज़ शदीद बुग़्ज़ की अलामत है, सख्त नफ़रत, बेजार कुन, यानी ये अमल बहुत ही गंदा अमल है, बहुत ही ख़राब अमल है, बहुत ही नापसंदीदा है। असल में दौर जाहिलियत में ये भी एक आम रिवाज था। मसलन तारीख़ में मिसाल मिलती है हसन बिन अबी कैस की। उसने बाप की बीवी से शादी की थी, उसका नाम कबीसा बिनते मान था। सवान बिनते उमैया ने फ़ाख्ता बिनते कैस से शादी की थी, वो भी इसी तरह उसके बाप की बीवी थी। ये तो तारीख़ की रिकॉर्ड बातें हैं। इसके अलावा भी होंगे उन लोगों ने क्या किया था, बाप की बीवी से शादी की हुई थी। ये क्यों कहा जा रहा है कि बाप की बेवा या बीवी से शादी नहीं कर सकते? ये निकाह ज़िना से भी ज़्यादा बदतर है। क्यों? दलील मौजूद है। ज़िना के लिए तो फाहिशा है, लेकिन यहाँ फाहिशा के साथ मक्ता है, इसलिए ज़ना भी बुराई है। लेकिन बाप की बेवा या मुतल्लका से शादी करना ज़्यादा बदतरीन बुराई है, क्योंकि इसके लिए फाहिशा के अलावा मक्ता का लफ्ज़ भी आया है। असल बात यह है, इससे फिर कदूरतें और बढ़ती हैं। यानी बाप फौत हो गया, बेटा सौतेली माँ से या तो निकाह कर लेता था या निकाह के बगैर भी अपने पास रख लेता था। तो तुम मेरे बाप की बीवी हो, कहाँ जाती हो? मेरा तुम पर हक़ है। अगर कोई औरत खुद से राज़ी होती तो वो निकाह कर लेती। ये रिवाज बाकी था। इस आयत ने आकर इसको ख़त्म किया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।